मैंने क्या नया सीखा आज? हर दिन लाइफ सिखा रही है आपको, हर जिंदगी सिखा रही है आपको, ठीक है, बट आप क्या सीख रहे हो? ऑब्जर्व, कई बार ऑब्जर्व नहीं करते हैं हम लोग कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, हमने क्या बदलाव करे। सीखेंगे नहीं, बदलाव नहीं करेंगे, ऐसा नो। और बदलाव नहीं होंगे तो जिंदगी बदलने वाली नहीं है हमारी। तो एक बदलाव करना है सबने कि लाइफ अपने, जब भी कोई मीटिंग होती है ना, कैमरा ऑन करके आना शुरू करना है। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट जो होता है ना, आप प्रेजेंस है या नहीं है, ये होता है कि आप अपना कैमरा ऑन करते नहीं करते, ये आपकी प्रेजेंस होती है। ठीक है, कैमरा, और आज मैंने बहुत सारी बातें करनी है आपने, और अगर आपने सब बातों को अच्छे से, मतलब ओपन माइंड होकर सुना और उसको अप्लाई करा अगर आपने, ठीक है, तो आप एक कदम आगे होंगे अपनी लाइफ में। और आपके बहुत सारे कंज्यूमर बन रहे होंगे, बहुत से लोग आप हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है लोग आपकी बात मान रहे होंगे, और लाइफ विल बी बेटर, मोर बेटर, अगर आपने बातों का सुना और अप्लाई करा अपने जीवन में। सो मैंने कभी जस्ट रिसेंटली महसूस किया कि कुछ लोग जब हर्बल लाइफ के खिलाफ होते हैं, ठीक है, हर्बल लाइफ के बहुत लोग अगेंस्ट होते हैं, जब वो हर्बल लाइफ शुरू करते हैं कोच, तो उनके माता पिता या उनके घर वाले उनके अगेंस्ट होते हैं, या सुनो, ऐसा होता नहीं होता? मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हमारे में से जिनके अगेंस्ट बड़े कम लोग होंगे, जिनके खिलाफ लोग नहीं हुए। या सुनो, दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, ठीक है, और हम लोग ना अगर 30 साल पहले वाली जिंदगी जिएंगे ना, तो हम लोग लाइफ चेंज नहीं कर सकते। या सुनो, है ना? कितने लोग मानते हैं आप में से ऐसा कि अगर हम पहले की जिंदगी जिएंगे, जो काम दुनिया कर रही है और कई सालों से कर रही है, वही काम हम करेंगे, तो जो लाइफ दुनिया जी रही है वही लाइफ हम जिएंगे। अब जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, जो लाइफ जी रहे हैं वो, मैं उनको बुराई नहीं कर रहा किसी काम की, या मैं किसी काम को मतलब वो नहीं कर रहा। आई एम जस्ट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप समझिए इस बात को, कि जो काम हम लोग करते आए, अगर वही काम हम करते आएंगे आज, तो जिंदगी वैसी होगी जैसी जिंदगी पहले थी हमारी। क्या सुनो, तो हमें ऐसा काम आज के जमाने में अपने काम को बदलना नहीं है, अपने काम को ऐसा काम करना है जो आज के जमाने का हो। ये सुनो, ताकि हम जो लाइफ चाहते हैं जीना, वो हम जी पाए, उसको एंजॉय कर पाए। ठीक है, जब मैंने हर्बल शुरू किया था, एवरीबडी अगेंस्ट मी, हर व्यक्ति की जैसे अगेंस्ट होती है, ठीक है, बट मैंने अपना रास्ता चुना जहाँ पर कम लोग चलते हैं, और जब कम लोग चलते हैं तो बड़े कम लोग कामयाब भी होते हैं, है ना? जो हमें मिल रहा है आज भी उन लोगों को नहीं मिल रहा, जो लोग जिन्होंने चूज नहीं करा ये रास्ता आज, ठीक है, तो हमें मिल पा रही है वो चीजें। तो मैंने एक डिफरेंट काम चूज किया, लोगों की हेल्प करने वाला, लोगों की जिंदगी चेंज करने वाला, ठीक है। और एक डिफरेंट काम चूज करने से मुझे जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो चीजें मिल रही हैं आज। द फेम, अगर आप बात करो, रिस्पेक्ट, प्यार, पैसा, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, ठीक है, हेल्थ बड़ी शानदार है, लोगों की ब्लेसिंग मिल रही है, टाइम फ्रीडम मिल रही है, एवरीथिंग जो कि इंसान चाहता है ना अपनी लाइफ में पाना, वो सब कुछ मिल भी पा रहा है, क्योंकि मैंने एक डिफरेंट रास्ता चूज किया अपने घर वालों के खिलाफ जाके। ठीक है, तो शुरुआत में ऐसा होता है कि कुछ लोग सीरियस नहीं होते और कुछ लोग अगेंस्ट होते, तो वो हिम्मत आ जाते हैं कि चलो लोग मेरे अगेंस्ट है तो मैं हिम्मत आ जाऊँ। मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही आज तक, कि मेरा जो रास्ता मैंने चूज करा है दैट इज द बेस्ट वे। जो दुनिया कर रही है मैं वही करूंगा, तो मैं वही लाइफ जीने वाला हूँ जो दुनिया दुनिया लाइफ जी रही है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा डिफरेंट काम करना पड़ेगा जो मेरे को बेस्ट लाइफ दे, बेस्ट जिंदगी दे, है ना, तो मैं वो कर रहा हूँ। और आपकी बेस्ट लाइफ के लिए ना, हमारा जो अपॉर्चुनिटी है हर्बल लाइफ, उस अपॉर्चुनिटी में सबसे जो बैकबोन है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं हम, वो है आपकी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी एक्चुअली। ठीक है, हम अकेले के लिए कुछ भी नहीं है, पर हम लोग इकट्ठे मिल जाते हैं तो हम बहुत कुछ हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे की जब हम सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, उसको बोलते हैं राइट कम्युनिटी। हम सब एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, द पॉजिटिव कम्युनिटी। अगर आप अकेले के लिए चलते हैं, मान लो कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति और काम कर रहा है, तो वो ग्रो नहीं करता अपनी जिंदगी में। पर यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे की सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे की हेल्प कर रहा है उसको ग्रो करने के लिए, उसको हेल्प, उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए। और जब आप काफी लोग सपोर्ट करें, आपकी समर्थन दें आपको, तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करते हो। कैसे? नो, दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो हम लोग, जब जब मैं अकेला था, मैं अकेला लोगों को न्यूट्रिशन दे रहा था, लोगों को बस जा रहा था न्यूट्रिशन लेके, कैंप लगा रहा था अपने गांव में जाके, ठीक है, बहुत सारे मैंने कैंप लगाए। आई ऑर्गेनाइज मैनी कैंप्स, जितने कैंप मैंने लगाए उतने कैंप किसी ने नहीं लगाए, जितने लोगों को मैंने फ्लायर दिए उतने फ्लायर किसी को दिए, किसी ने दिए नहीं होंगे। पर मैं ग्रो नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ग्रोइंग, क्योंकि मैं अकेला था, कम्युनिटी मेरे पास नहीं थी। ठीक है,
जब मैंने कम्युनिटी सीखी, लर्न करी, मैंने कम्युनिटी स्टार्ट करी, तब 11 लोग आया करते थे कम्युनिटी में, और बढ़ते बढ़ते आज हजारों लोग क्लब क्लब में हो गए हैं, और अभी हजारों लोग और आने वाले हैं इस साल, ठीक है, दिस ईयर। अब हम उस पर काम कर रहे हैं। तो कम्युनिटी आने के बाद बहुत बदलाव आ गए, बहुत शानदार लाइफ होगी, और ये कम्युनिटी सबको हेल्प करने वाली है, नॉट मी, एवरीबडी। आप में से हर व्यक्ति को ये कम्युनिटी हेल्प करने वाली है अपनी लाइफ में हर पैरामीटर पे। चाहे आप हेल्थ की बात करो कि आपको हेल्थी रहना है, तो ये कम्युनिटी काम करेगी आपके लिए लाइफ टाइम। आप बात करो कि मुझे न्यूट्रिशन फ्री करने हैं, तो वो भी ये काम करेगी कम्युनिटी आपके लिए। और अगर आप चाहो कि मुझे बहुत सफल होना है अपनी जिंदगी में, तो तब ये कम्युनिटी काम करेगी आपके लिए। रिकॉग्निशन चाहिए आपको, अपनी डिसीज फ्री लाइफ चाहिए, आइडल वेट चाहिए, एवरीथिंग जो आप डिमांड करते हो, ब्लेसिंग चाहिए आपको, रिस्पेक्ट चाहिए, हर चीज के लिए कम्युनिटी काम करेगी, फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति के लिए काम करने वाली कम्युनिटी, ठीक है। पर इसका यूज कौन कर सकता है, इसको इस्तेमाल कौन कर सकता है, वो हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करना होता है इस कम्युनिटी को, वो हम बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि वाई कम्युनिटी, हम कम्युनिटी क्यों चलाते हैं, ठीक है, उसके फायदे क्या होते हैं, नोट करिए आप। नंबर वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट, ठीक है। जब तक किसी व्यक्ति का आप पे ट्रस्ट नहीं होता है, कोई व्यक्ति बिलीव नहीं करता है आप पे, तो वो शुरू नहीं करते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लो कई लोग अभी आते हैं आपके पास, उनको इतने थपेड़े पड़े होते हैं, और उनको इतने लोगों ने धोखे करे होते हैं, इतने लोगों ने उनके साथ फ्रॉड किया होता है, इतने लोगों ने, मतलब जो लोग आते हैं ना हमारे पास अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, लोग हेल्थ ठीक करनी है, सुन लो, मतलब जो भी क्लब ज्वाइन करता है व्यक्ति, वो किस लिए ज्वाइन करता है, पर्पज इज हेल्थ ठीक करनी है। कोई हेल्थ इशू है, कोई वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है, कोई दिक्कत आ रही है बॉडी में, वो ठीक करने आता है। यस सुनो, ठीक होती कहानी, हाँ या ना, हाँ ना, ये होती ना। अब वो व्यक्ति चाहता है कि मुझे ऐसी जगह मिले जहां पर मैं ठीक हो जाऊं। तो ठीक कैसे होगा, जब उसको ट्रस्ट होगा। अब 10 जगह पहले जाके आया, जो कई जगह ट्रक ट्राई करके आया, ठीक है, वहां उसको रिजल्ट नहीं मिले, उसके दिमाग में आता है कि ये मुझे ठीक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब आप अकेले उससे बात करते हो, अपने लेवल पे बात करते हो अकेले, उसको उसको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे ठीक नहीं कर पाएगा, मुझे स्वस्थ नहीं कर पाएगा, वो ट्रस्ट नहीं कर पाता आप पे अकेले होने पे, ठीक है। जब यहाँ पर आके, वाह, क्या बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि देखें यार कंप्यूटर चलता कैसे है। तो पंगा लेके चलते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी अंतरिक्ष पे चाहते हैं पहुंचना, वो चेक करते हैं, हम हिलाते हैं, हमारे फ्लो को हिलाते हैं। तो हम कहाँ थे, हम थे ट्रस्ट पे थे हम लोग, है ना। कि जब ट्रस्ट होता है तो पीपल स्टार्ट, है ना। तो कई लोग धोखे खाए होते हैं, कई लोगों ने ऑलरेडी बड़ी सारी चपेड़े खाई होती है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते सिंगल व्यक्ति पे। पर जब यहाँ पर आके इतने लोग का रिजल्ट सुनते हैं, इतने लोग का परिणाम डेली सुनते हैं, ठीक है, पहले दिन आए, सेकंड डे आए, थर्ड डे आए, फिर फोर्थ डे आए, ठीक है। जब उनको रिजल्ट मैच करता है कि जो मेरे को इशू है वो रिजल्ट यहाँ चल रहा है, और ये व्यक्ति यहाँ पर आया था, इसको ठीक हो गया ये, तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ, ठीक है। तो वो ट्रस्ट करता है कि हाँ, यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ काफी लोग ऑलरेडी रिजल्ट ले रहे हैं, काफी लोग परिणाम ले रहे हैं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जब वो 5 दिन होते हैं, फिर महीना होता है, ठीक है, फिर उनके बाद वो को लगता है कि यार पहले तो सब लोग, फर्स्ट डे लगता है उस व्यक्ति को यार झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सच्ची बात हो रही है, झूठी बात हो रही है, स्टार्टिंग में ये लगता रहता है ना। फिर थोड़े से दिन बाद, हफ्ते बाद, थोड़ा और ट्रस्ट बिल्ड होता है भी, हाँ एक बंदा नहीं है, बहुत लोग ऑलरेडी रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, फिर उसको खुद को परिणाम आते हैं, और रोज रिजल्ट भी सुन रहे हैं, है ना। तो महीने में वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है बहुत ज्यादा। जिनको 2 महीने होते हैं उनका ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते ट्रस्ट बिल्ड होता है। बिना ट्रस्ट के कोई भी चीज होती नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको किसी को ट्रस्ट दिलवाना है कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी हेल्थ ठीक करने के लिए, तो आपको कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बिना ट्रस्ट के शुरू भी नहीं करते लोग, और ना टिकते, ना ग्रो करते आगे, ठीक है। मैंने कई कंज्यूमर बनाए, पहले लोगों की हेल्प करी, बट मेरे लोग टिके ही नहीं, और वो महीना खाते थे फिर चले जाते थे उसके बाद, ठीक है, वो कंज्यूम ही नहीं करते थे। आइडल वेट कोई, हमारे पास कोई जगह ही नहीं थी आइडल वेट की, ठीक है। आइडल वेट को बला होती है, हमें पता नहीं था आइडल वेट, ना मैं सिखाना आता था, ना बताना आता था, ठीक है, आइडल वेट क्या चीज होती है। अब हमारे में से हर व्यक्ति आइडल वेट पे आ रहा है, सुनो, थ्रू टू कम्युनिटी। तो नंबर वन इज ट्रस्ट। यहाँ पर सबका सेम माइंडसेट होता है, ठीक है, सबका सेम दिमाग हो जाता है, सब लोग, सभी लोग अपनी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप ऑलरेडी, बाकी लोग भी सेम काम कर रहे हैं, आप भी सेम काम कर रहे हो, ठीक है। तो एक ओरा क्रिएट होता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है कि हम भी वही काम कर रहे हैं जो ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो ये हेल्थ ठीक कर रहे हैं, हम भी हेल्थ ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम माइंडसेट आपका हो जाता है, और सेम मिशन में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे ना भारत में, या हम कहीं भी जाते हैं, बड़ी एजुकेशन लैक है,
खासकर हेल्थ के मामले Sebenarnya में, ठीक baik है। connected saja tuh nada gitu सही sebenarnya ada एजुकेशन है ही नहीं उनके पास। super malam begini अब lalu tapi जब लोग हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं जी वर्कआउट से हम वेट कम कर लेंगे। हमने सुना हुआ है कि इतना खाना छोड़ देने से वजन कम हो जाता है, या सुनो, या ये नुस्खे अपना लेने से हम ठीक हो जाएंगे। समाज ने उनको बोल दिया, घर वालों ने उनको बोल दिया, ठीक है, उनके पास रॉन्ग एजुकेशन है। करेक्ट एजुकेशन उनके पास है ही नहीं कि कहाँ कहाँ ठीक करना होता है, चीजें कैसे ठीक होती हैं, उनको पता नहीं इस बारे में, ये सुनो। और यहाँ पर उनको एक सही नॉलेज, करेक्ट नॉलेज, राइट एजुकेशन मिलती है, ठीक है। अब कितने लोग लगता था पहले कि यार खाने पीने से ही, खाने पीने को छोड़ के वजन कम कर लेंगे, कि सुनो, माइंड और गट का कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो स्ट्रेस लेते थे बहुत ज्यादा, और दवाइयाँ भी खा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे उसके बाद, है ना। तो यहाँ पर हर तरह की एजुकेशन है। न्यूट्रिशन एजुकेशन, खाने पीने की एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, इमोशनल एजुकेशन, अपने पेरेंटिंग कैसे करनी है उसकी एजुकेशन, एवरी एजुकेशन इज देयर। कैसे सुनो, आपने हेल्थ ठीक कैसे करनी है, वजन कम कैसे करना है, वजन मेंटेन कैसे करना है, आइडियल वेट पे कैसे आना है, ठीक है। हर चीज यहाँ पर मिलती है, एवरीथिंग एजुकेशन, मतलब सही एजुकेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को एक्चुअली। नंबर 2, जो आम जगह पे लोगों को नहीं मिलती है, ठीक है, कम्युनिटी में मिलती है। सो नंबर 3 लिखिए, माइंड सेट। माइंड सेट इज, जो लोग समझ पा रहे हैं और लिख रहे हैं, हैंडल कर सकते हैं आप लोग। आपको समझ आ रहा है वाई कम्युनिटी। हालांकि मैंने आज टॉपिक तैयार नहीं किया है, जो मेरे मन में आ रही थी फीलिंग, बस मैंने अभी 15 मिनट पहले ही लिख के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये सेशन मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए दैट्स, कि ये सेशन आपको मिलना चाहिए आज, जो हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी थी इसकी। माइंड सेट इज एवरीथिंग। ये बार बार आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और बिल्कुल मुझे काफी लंबे टाइम बाद ही बात समझ आई, काफी सालों बाद समझ आई, ठीक है। और ये बात अगर आप समझ जाओ ना, तो कहानी पूरी बदल सकती है हर व्यक्ति की। मतलब हर व्यक्ति की जिंदगी चेंज हो सकती है उसके माइंडसेट से। जो हमारा दिमाग है ना, जो हमारा माइंड है, वो सेट किस तरीके से हुआ पड़ा है, ठीक है, उसकी वायरिंग कैसे हो रखी है, वही हमारी जिंदगी है, वही रिफ्लेक्शन है, ये सुनो। अगर मान लो कि व्यक्ति का माइंडसेट हो रखा है कि नहीं, मैंने हेल्थ पे प्रायोरिटी देनी नहीं है, मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, तो वो एक माइंडसेट उस बंदे का हो रखा है कि मुझे पैसे कमाने हैं और हेल्थ पे ध्यान देना नहीं है ना। किसी व्यक्ति का माइंडसेट हो रखा है कि मुझे झगड़ा, ऐसे ही रहना है, कि मुझे मतलब दुनिया ऐसी ही है, और झगड़ता रहता है हर व्यक्ति से, ईगो रखता है अपने अंदर, गुस्सा करता है, ठीक है, उसका दिमाग सेट हो रखा है उस तरीके से भी ऐसा ही रहना है। तो जो जिंदगी में हो रहा है, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल है, हमारी जिंदगी बड़ी दुखदाई है, हमारी जिंदगी में बड़े कष्ट हैं, ठीक है, और हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी है। दिस ऑल अबाउट माइंडसेट। कुछ लोग ये देख पा रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें प्लस हो रही हैं, मतलब वो थैंक यू बोलता है गॉड का कि हाँ मेरी चीजें बहुत सारी प्लस हैं। और कुछ लोग अभाव देख रहे होते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, उनका माइंडसेट है, ठीक है। तो एवरीथिंग जो भी जिंदगी में हो रहा है, ठीक है, वो होता है माइंडसेट। अब जिनका माइंडसेट नहीं होता ना, वो लोग अपना आइडल वेट नहीं अचीव कर सकते, वो ठीक नहीं कर सकते, वो 10-12 दिन रहते हैं, फिर रह नहीं पाते, ठीक है। जिनका ब्रेन सेट हो गया, और ब्रेन सेट कहाँ होता है, कम्युनिटी में, ठीक है। हम उनका ब्रेन सेट करने की हर व्यक्ति कोशिश करते हैं, और जिनका ब्रेन सेट होता है उनकी लाइफ बदलती है, बाकी लोग की लाइफ बदल नहीं पाती है। यस सुनो। सो जो हमारी हेल्थ की प्रायोरिटीज होती हैं, जो हम देते हैं प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को, वो कहाँ हमने सीखा, क्लब में आने के बाद। पहले हमारी प्रायोरिटी और थी, यस सुनो। हमारा सेल्फ लव कहाँ से सीखा हमने, क्लब में आने के बाद। क्या सुनो, कि हमने अपने आप को प्यार भी करना है, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेनी होती है, लोगों की परवाह नहीं करनी होती है, लोगों को चेंज नहीं करना होता, अपने आप को चेंज करना होता है। कहाँ सीखा हमने माइंडसेट हुआ हमारा, क्लब में आने के बाद। रूटीन सेट करनी होती है अपनी, अनुशासन लेके आने होते हैं, कंसिस्टेंसी बनानी होती है, कहाँ सीखा हमने, यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। मतलब माइंड सेट हुआ हमारा कि हाँ मेरी पहली प्रायोरिटी मैं खुद हूँ, मेरी हेल्थ है, मेरी सेल्फ केयर है, मेरी मेंटल हेल्थ है, ठीक है। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। क्या सुनो, ऐसी कई सारी बातें, आइडल वेट को लेके माइंडसेट, हेल्थ को लेके माइंडसेट, ठीक है, रिश्तों को लेके माइंडसेट, अपनी प्रायोरिटी सेट करने को लेके, हर चीज को लेके माइंडसेट कहाँ हो रहा है, क्लब में, कम्युनिटी में, ठीक है। हम स्पेशल टॉपिक करते हैं इस पे, खासकर मंगलवार को, शनिवार को टॉपिक होते हैं, माइंडसेट पे टॉपिक होते हैं सारे, ठीक है, कि माइंड सेट कैसे करना है। और यहीं से वो व्यक्ति वो चल पाता है अपने आप। कई बार होता है ना कि हम गिरते हैं और फिर उठते हैं, ठीक है, क्या होता है, माइंडसेट। कुछ व्यक्ति हिम्मत हार लेते हैं, ठीक है, कुछ हिम्मत हारते ही नहीं है, माइंडसेट। कुछ लोग लगता है कि यार मेरा 1 किलो वजन कम हो गया, ठीक है, महीने में, और मेरी हेल्थ ठीक हो गई, चलो कोई बात नहीं, वजन बाद में कम हो जाएगा, पहले मैं हेल्थ ठीक कर लेता हूँ, इस माइंडसेट। कुछ लोग होते हैं, नहीं नहीं वेट कम नहीं हो मेरा, तो मैं अभी करूंगा ही नहीं, उनका माइंडसेट है। तो ये सेट कौन करता है सारी चीज को,
क्लब करता है एक्चुअली, कम्युनिटी करती है, ठीक है। हम सेट नहीं कर पाते उनका माइंड, और जिनका माइंड सेट नहीं हो पाता वो लोग ठहर नहीं पाते, वो लोग ग्रो नहीं कर पाते। क्या सुनो, समझ पा रहे हैं आप लोग किस बारे, जो समझ पा रहे हैं वो लोग हैंड डिस्कस सकते हैं हमें से, ठीक है। हमारे नेक्स्ट लिखिए इंपोर्टेंस ऑफ कोच। कोच की इंपोर्टेंस क्या है, क्लब कौन बताता है उनको, कम्युनिटी। ये सुनो, कोच कितनी केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं उनका, कोच की वैल्यू, कोच की रिस्पेक्ट बढ़ती है जब वो कम्युनिटी में लोग आते हैं। आप एक व्यक्ति को न्यूट्रिशन दीजिए, वो क्लब में ना आए, और एक व्यक्ति को न्यूट्रिशन दीजिए, क्लब में आ रहा है, दोनों लोगों में बड़ा फर्क होगा। जो व्यक्ति क्लब में आ रहा है उसको, उसकी निगाहें, उसका नजरिया आपको लेके अलग होगा, उसका वैल्यू, उसका रिस्पेक्ट देना आपको अलग होगा। और एक व्यक्ति जो न्यूट्रिशन खाली खा रहा है उसका नजरिया अलग होगा। क्यों अलग होगा, वो होगा ना कि ये न्यूट्रिशन सेल कर रहे हैं यार, बस ये दे रहे हैं। और इनका नजरिया क्या है, ये मेरी जिंदगी चेंज करने है, इसलिए इन्होंने मेरी जिंदगी बदली यहाँ पर आके। ये मेंशन, ये कहाँ हो रहा है, वैल्यू कहाँ बढ़ रही है कोच की, कम्युनिटी में आने के बाद उनकी वैल्यू बढ़ रही है कोच की, ठीक है। जिनको न्यूट्रिशन दोगे आप वैसे ही क्लब में नहीं आएंगे, आपकी वैल्यू लोग नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। जो लोग क्लब में आएंगे वो आपकी वैल्यू करेंगे, इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट यहाँ पर हुआ जा रहा है ऑलरेडी। यस और नो। नेक्स्ट लिखिए न्यूट्रिशन की नॉलेज मिलती है उनको आगे। पहले लोग शेक, प्रोटीन, ए शुरू करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वो और न्यूट्रिशन ऐड करते रहते हैं अपने, जैसे जैसे उनको नॉलेज मिलती है कि हाँ मुझे और भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, स्किन बूस्टर ऐड करना चाहिए, मुझे ओमेगा 3 ऐड करना चाहिए, सेलुलोज ऐड करना चाहिए, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन और ऐड करते हैं थ्रू टू न्यूट्रिशन नॉलेज जो उनको मिलती है, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन मैजिक होते हैं हमारे कई बार, और कई बार हम टॉपिक में कवर करते हैं कि न्यूट्रिशन आपको ऐड करने चाहिए। तो न्यूट्रिशन की कंजप्शन भी बढ़ती है आपकी इसलिए उस चीज़ से, ठीक है। और जो ज़्यादा बेटर आते हैं, जितना ज़्यादा लोग न्यूट्रिशन इस्तेमाल करेंगे ना, उतने रिजल्ट बढ़िया आएंगे। जो लोग 2 टाइम शेक पीते हैं और सारी टेबलेट खाते हैं उनको रिजल्ट बड़े शानदार आते हैं। हम लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को, जब हम खुद यूज करते हैं उस चीज़ को, कि हाँ यार न्यूट्रिशन जितने ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उतने शानदार रिजल्ट आ रहे हैं बॉडी में, इसलिए उतनी शानदार बॉडी हो रही है हमारी। सो नेक्स्ट लिखिए, द एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पीपल जो वहां पर सेशन करते हैं, उनका एक्सपीरियंस वो ले पाते हैं, ठीक है। और जो नॉलेज होती है कोचेस की वो इससे बढ़ती है। जो कोच होते हैं, जो कोच बनते हैं, उनकी नॉलेज भी इससे गेन होती है जब वो डेली क्लब में आते हैं, ठीक है। जो कोचेस हम में से डेली नोट्स बनाते हैं, डायरी पेन लेके बैठते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ रही है। और जो डेली सुनते हैं कैमरा ऑफ करके और काम करते हुए, उनकी नॉलेज नहीं बढ़ रही है, ठीक है। वो भगवान को डेली प्रे करते हैं कि परमात्मा जिंदगी बदलो, जबकि डेली परमात्मा यहाँ पर एक डेली सेशन हो रहा है जो उनकी लाइफ बदल सकता है, ठीक है, बट उसको यूज ही नहीं कर रहे वो चीज। राइट डाउन, यू हैव 365 days in a year, एंड यू हैव 365 अपॉर्चुनिटी इन द, एक क्लब के रूप में, कम्युनिटी के रूप में आपके 365 मौके हैं अपनी लाइफ बदलने के। आप कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को, आप एवरी सिंगल डे, ये आपका माइंडसेट है। नई क्लब चल रहा है, डेली डेली चल रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, डेली चल रहा है ना। आज क्लब हुआ, मैंने आज कैसे उसको इस्तेमाल किया, फिर कल क्लब हुआ होगा, फिर मैंने इसको कैसे इस्तेमाल करूंगा, फिर कल क्लब होगा, फिर मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरी हैबिट्स है, रोज की आदत है मेरी कि कोई बात नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं परसों कर लेंगे, क्लब चल ही रहा डेली, टाइम भाग रहा है, वापसी नहीं आएगा। साल बीत जाएगा, वापसी नहीं आएगा। 2 साल बीत जाएंगे, वापसी नहीं आएंगे, ठीक है। मौका रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्लब रहेगा आपके पास, पर टाइम वापसी नहीं लेके आ सकते आप। उस समय में उसको यूज करके आप बहुत बड़ा कर सकते थे, बट आपने उसको प्रॉपर समझा ही नहीं, और आप हर दिन की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, ठीक है। ये इसी तरीके से है, जैसे मान लो ना, आज से अगर साल पहले गोल्ड लिया होता आपने, जो कि 80,000 पे था, और आज 1.5 लाख रुपए हो गया है, तो आप आज डबल इनकम में हो चुके होते, पर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उस समय। आज से 10 साल पहले अगर आपने जमीन ली होती, आपके दादाजी ने जमीन ली होती, तो आज आपकी कितनी वैल्यू होती जमीन की। आपने मौका मिस कर दिया। एक ना अपॉर्चुनिटी ना बड़ी शानदार होती है, मतलब अपॉर्चुनिटी जिन लोगों को यूज करनी आती है ना, वो लोग दुनिया पे राज करते हैं। बाकी सिंपल लोग दुनिया में कोसते रहते हैं दुनिया को भी, दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, चीजें ऐसी हैं, वो यूज ही नहीं कर पाते अपॉर्चुनिटी को। क्या सुनो, आपने एक वो ना एक सुना होगा, इंटरव्यू सुना होगा आपने, बिल गेट्स का। किसी ने पूछा, कोई इंटरव्यू कर रहा है उनका, उन्होंने पूछा कि
बिल गेट्स साहब, आप तो बड़े अमीर व्यक्ति हैं, ऐसा क्या रीजन है कि बड़े अमीर व्यक्ति हैं आप? कहते मैं मौके नहीं छोड़ता, मैं मौके नहीं छोड़ता, अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं मैं, ठीक है। कहते समझ नहीं आई बात। कहते ये चेक पड़ा है, जितनी अमाउंट भरनी है भर लो 2 मिनट के अंदर अंदर आप। वो सोचती है अमाउंट, ये क्या बात हुई, वो सोचती रहती है, मतलब इंटरव्यू है, ठीक है। 2 मिनट पूरे हुए थे। कहते तुम्हारे पास एक मौका था जिंदगी बदलने का, अपनी पूरी अमाउंट लिखने का, तुमने मौका छोड़ दिया अपना। तुम सोचते रहे 2 मिनट, ठीक है। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं हर मौके को यूज करता हूँ। और अगर आपको हर अपॉर्चुनिटी को यूज करना आ गया ना, तो आप दुनिया पे राज करते हो, ठीक है। और हर दिन मौका है आपके पास। रोज डेली क्लब के रिजल्ट चल रहे हैं, सेशन चल रहे हैं रोज। एक बारिश हो रही है, ठीक है। इतनी शानदार मतलब डेली कम्युनिटी चल रही है। कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरीके से इसको यूज कर रहे हो। मैं दो शेयर कर दो, मैं आपको 2 लोग एग्जांपल दूंगा अभी। एग्जांपल 2 लोग को दूंगा, आपको नजर आ जाएगा कि कौन आगे बढ़ेगा, हम में से कौन आगे जल्दी सफल होएगा इस कम्युनिटी में, ठीक है। समझना आपने, जिन लोग को समझ आ रहा है वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अ, Ravi Swami Anathamangakola. शानदार हो जानी व्यक्ति की, वो डिपेंड करती है उसकी अपॉर्चुनिटी पे, उसने मौके कैसे यूज करे, ठीक है। ये हर जगह आपको मौके मिलेंगे, पर यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, ठीक है, जिंदगी चेंज करने के लिए, कि मैंने यहाँ अपनी लाइफ बदलनी है, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। एक ये व्यक्ति है ए, और ये व्यक्ति है बी। 2 व्यक्ति मान लो आप, ठीक है, ए और बी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इस व्यक्ति ने रोज इस मौके को इस्तेमाल किया, और रोज मान लो क्लब में अपने, फॉर एग्जाम्पल एक गेस्ट इनवाइट करा, मान लो फॉर एक गेस्ट को इनवाइट करा, ठीक है। एक गेस्ट को इनवाइट करा रोज, मतलब एक व्यक्ति नया इसका आता है रोज, नया व्यक्ति रोज आता है क्लब में, ठीक है, क्लब देखने के लिए। अब 365 दिन में कितने लोग आएंगे इसके, बताओ मुझे आप। 365, कैसा लो, 365 आएंगे ना। 365 में से मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 150 लोगों ने ज्वाइन कर लिया इसको, तो इसके बने 150 कंज्यूमर। इसने 150 लोगों की हेल्प करी पूरे साल में, ठीक है। इस बी व्यक्ति ने पूरे साल में 50 लोग इन्वाइट करे। कभी करता है, कभी नहीं करता, कभी करता है, कभी नहीं करता, कभी करता है, कभी नहीं करता, यूज करता है, कभी नहीं करता, ठीक है। मतलब लाइट चल रहा है, 50 लोग इन्वाइट करे, ठीक है। कितने लोग बनेंगे इसके पूरे साल में? 50 में से 20-25, आधे ले लेते हैं, 20-25, ठीक है। अब ये पहला चरण हो गया, ये पहला स्टेप हो गया इसका, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? जो 150 लोग इन्वाइट करे थे, इनके रेफरेंस आएंगे, इनके लिंक आएंगे, इनसे कोच बनेंगे, ठीक है। अगर 150 लोगों ने एक इंसान की हेल्प कर दी आगे आगे, तो कितने लोग हो जाएंगे इनके पास अगले 2-3 महीने के बाद? 300, 300। और इसके पास 40 से 50। गल पल पाई नहीं पाई, इसके पास 50। और फिर ये 300 लोग अगर एक बंदे की हेल्प कर देंगे तो क्या होगा? 600। और इसके पास 100। कितना डिफरेंस हो गया सेकंड चरण में, दूसरे चरण में, थर्ड चरण जब आएगा, चौथा जो आएगा, पांचवा जो आएगा, डिफरेंस गैप बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक। कि जो ये कर रहा है, जो इसके कंज्यूमर बनने वाले हैं, जो इसके कोच बनने वाले हैं, वो सेम करने वाले हैं, कहानी सेम चलने वाली है, ये सुनो। तो इसीलिए हम बार बोलते हैं कि यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फैमिली। आप अपनी फैमिली के रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आपके पास 10 कंज्यूमर है, तो उनके रिफ्लेक्शन आप हैं। अगर आप 2 टाइम शेक पीते हो, क्लब में प्रॉपरली आते हो, ठीक है, तो वो भी पीते हैं ऑलरेडी। 10 लोग पीते हैं आपके, जब वो 10 से 20 हो जाते हैं, वो पीते हैं। हम नहीं पीते, वो पियेंगे, इसलिए ऐसा नहीं होता है, ये सुनो। हम लोग इनवाइट नहीं करेंगे, वो इनवाइट करेंगे, कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसा होता नहीं है ना, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है टॉपिक, वो लोग हैंडल कर सकते हैं। बी और वन, ठीक है। किस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 चीजें चलती हैं, और ये हर दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है। कितना यूज कर रहे हो, अपने आप से सवाल करो, ईमानदार रहो, लॉयल रहो अपने आप से। क्या आपको लगता है कि मैं 100% यूज कर पा रहा हूँ कम्युनिटी को, जो चल रही है कम्युनिटी, इसका पूरा यूज कर पा रहा हूँ मैं अच्छे से? जस्ट थिंक अबाउट, अपने आप से सवाल करो आज। और आज एक कमिटमेंट करो अपने आप से कि मुझे इस कम्युनिटी को 100% इस्तेमाल करना है, ताकि मेरी जिंदगी बदले। आई प्रोमिस यू, अगर आपने इसको सीरियसली लिया ना, कम्युनिटी को, इसलिए 2-3 साल आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफर होने वाली है, हर मामले में, हर मामले में।
इतने कंज्यूमर बनेंगे, इतने आपके लोग आप लोगों की हेल्प कर दोगे, इतने लोग की ब्लेसिंग मिलेंगी आपको, रिवॉर्ड तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेंगे, हर चीज बढ़ जाएगी लाइफ में एक्चुअली, ठीक है। पर हाउ यू यूज इट, आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो डिपेंड करता है। अब मैं आपको शेयर करता हूँ कि एक चीज जो हमने कोई भी एक्टिविटी के द्वारा कैसे फ्लो चलता है हमारा, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, हाउ टू मेक फ्लो। हालांकि तरीके बहुत सारे हैं, हालांकि सोशल मीडिया भी मैंने तरीका बताया था सुपरवाइजरों को, कुछ टाइम सुपरवाइजर मीटिंग थी हमारी, वो बताते कैसे अपने लीड क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो राइट डाउन, अपनी जो सुपरवाइजर है आपके, उनसे पूछ सकते हो आप कि कैसे अपनी लीड क्रिएट करती है, तो सोशल मीडिया जाके सोशल मीडिया पे लीड क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी हम ये काम कर सकते हैं। वहां से भी लोग आ सकते हैं, आप कोई और एक्टिविटी से भी लोग लेके आ सकते हो, सीईओ से लोग, मतलब बहुत तरीके हैं ऑलरेडी लोग लेके आने के लिए, ठीक है। पर क्या होना चाहिए, रोज रोज लोगों से बात होनी चाहिए, नए लोगों से रोज बात होनी चाहिए। अगर नए लोगों से रोज बात नहीं हो रही है तो लोग आएंगे नहीं एक्चुअली क्लब में, एंट्री करेंगे नहीं क्लब पे, ठीक है। और यही काम हमारा मेन काम है कि लोगों से बात होनी चाहिए। और बात किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, क्लब में लोग लेके आने के लिए, ना न्यूट्रिशन के लिए, ना कितने पैसे लगेंगे उसके लिए, क्या करना है, कुछ मतलब कुछ नहीं, मतलब सिर्फ क्लब में इनवाइट करने के लिए लोगों से बात होनी चाहिए ओनली। क्लब में लोग इनवाइट करने के लिए, ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब बात के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब 20 25 50 तरीके हैं इसके करने के लिए, जो तरीका आपको सही लगे वो चूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब लोगों से बात करने के बाद आपने बोलना कि मैं असिस्टेंट हूँ, मैं कोच नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। कोई सवाल करे आपसे भाई क्या चीज़ है, कैसे करना है, कितने पैसे लगेंगे, न्यूट्रिशन तो नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है कि मैं असिस्टेंट हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, और मुझे बोला गया आपको क्लब में इनवाइट करना है, मॉर्निंग में हमारा क्लब चलता है 6 बजे, बस वहां पर क्लास में आपने आना है, डन। और आपने उनको लिंक दिया, आप क्लब में ले उनको ले आए, ठीक है। क्लब में लेके आने के बाद आपका पहला टास्क है उनको मॉर्निंग क्लब में लेके आना, ना कि इवनिंग लेके आना। इवनिंग आगे मान लो फॉर एग्जाम्पल वहां चल रहा है Q&A, डे वन पे क्या बंदा सोचेगा भाई ये तो न्यूट्रिशन प्रमोट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं भाई, शेक प्रोटीन है, फ्रेश लो, ये न्यूट्रिशन लो, ठीक है। तो आपने वो नहीं दिखाना उनको, वो दिखाना है कि नॉलेज सेशन दिखाने हैं आपने मॉर्निंग वाले, रिजल्ट दिखाने हैं मॉर्निंग में, ठीक है। इवनिंग सेशन नहीं दिखाना है, नए व्यक्ति को पहले दिखाना है मॉर्निंग सेशन, नोट कर लो आप, मॉर्निंग सेशन 5 डेज, 5 दिन का सेशन रहेगा कम से कम, 5 डेज व्यक्ति आएगा मॉर्निंग में एक्चुअली पहले। 5 डेज मॉर्निंग में आने के बाद उनको आप बोलोगे कि आपको इवनिंग लिंक दे रहे हैं, स्पेशल लिंक आएगा आपके पास, जिसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हो, कोई जो दिक्कत आ रही है आपको, आप डायरेक्ट सर से सवाल पूछ सकते हो, और आपका आंसर मिलेगा, आपकी हेल्थ इशू, आपकी समस्या के अकॉर्डिंग आपको जवाब मिलेगा शाम को इवनिंग में। भी क्या करना है आपने, उसके लिए क्या दिक्कतें ठीक करनी है आपने, ठीक है। वो पूछे आपसे भी क्या करें, न्यूट्रिशन कौन सा ऐड करके, मुझे पता नहीं कुछ भी। आपने इवनिंग Q&A सेशन होता है हमारा, उसमें आपने आना है, 5 दिन के बाद आपको लिंक मिलेगा। समझ आ रहा है, सुनो, हमने कोई वो नहीं बनना कि हाँ जी मैं बहुत सियाना बताता हूँ को मैं कैसे होता है, ठीक है, सियाने बन गए फिर काम खराब हो जाएगा। जो सियाने होते हैं ना बहुत ज्यादा, वो यहाँ कमले हैं, और जो कमले हैं वो सियाने हैं। जो मासूम है वो बहुत ग्रो करते हैं, जो समझते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ वो बहुत ग्रो नहीं करते रहे। ये इसकी बड़ा अलग कल्चर है यहाँ का असली, ठीक है। तो जितने आप इन वो रहते हैं ना, मासूम रहते हैं इतने, उतना आप जल्दी ग्रो करते हैं, उतना फास्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। और ऐसली नहीं कि भाई चालाक बनना है, चालाक लोग यहाँ कामयाबी नहीं है। हम बड़े सिंपल से लोग हैं, मैं बड़ा सिंपल व्यक्ति हूँ, मैं खुद वो व्यक्ति हूँ, इनोसेंट व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो मासूम होते हैं ना, मतलब हम नाच लेते हैं, गा लेते हैं, डांस कर लेते हैं और मस्ती कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं। जो बड़े चालाक लोग हैं ना वो जॉब कर रहे हैं बेचारे, मतलब मैं ये नहीं बोलनी चाहिए बात मुझे, ठीक है। वो बड़े बड़े धक्के खा रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में, दे आर नॉट एंजॉइंग द लाइफ। और लाइफ एंजॉय, मतलब मेरे पास बहुत से लोग आए यहाँ पर हर लाइफ में, जो बड़े स्मार्ट थे, स्मार्ट यहाँ दिमाग से, उनका माइंड बहुत चलता है यार, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। मैं कहा यार, फिर मैंने उनको बोला नहीं कुछ, मैं कि ये आपकी जिंदगी है, परमात्मा ने जो लिखा हुआ है करना तो वही है, ये सुनो। तो हमने क्या बनना है, हमने बनना है इनोसेंट, कि सर मुझे पता नहीं है कुछ भी, हम टॉपिक से भटक गए, हम कहीं और चले गए। तो मेन टू द टॉपिक आते हैं। तो मैंने बोलना भी आपको इवनिंग में लिंक देंगे, इवनिंग वाला, वहां पर आपने आना है, और अपना सवाल जो है आपने पूछना है सर से। और हो सकता है 2 दिन आपको 3 दिन लग जाए, क्योंकि वहां पर भीड़ होती है। तो घबराना नहीं है, अगर आपका नंबर ना आ पाए, डे वन नंबर आ जाए तो अच्छी बात है, डे टू आए तो अच्छी बात है, डे थ्री आ जाए नंबर, अच्छी बात है, 3 दिन आपका नंबर हो सकता है 3 दिन बाद आए, ठीक है। तो उनको ये बोलना है, अपने सेशन की वैल्यू क्रिएट करनी है ऑलवेज।
ठीक है, वेट करनी है 5 दिन बाद कि हमने शाम को क्यूएनए सेशन मिलना है। तो क्यूएनए में क्या होगा, क्यूएनए में हम लोग उनको बताएंगे भी आपने ये न्यूट्रिशन ऐड करने और अपने खाने पीने में बदलाव करने उनको बताएंगे, ठीक है। फिर हमारा काम क्या रहता है, हमारा काम रहता है लिखो आईडी तैयार करनी, आईडी मतलब उनका डिस्काउंट कार्ड बनाना, पीसी फॉर्म लगाना और डाइट प्लान करना, ये हमारा काम है। उसके बाद का, ठीक है, न्यूट्रिशन हमने यहाँ बता दिया कि न्यूट्रिशन ऐड करने हैं, ठीक है, आपने उनकी आईडी लगा के उनका उन्हीं की आईडी पे न्यूट्रिशन भेज दिया उनके घर पे। ये प्रयास नहीं करना कि मैं न्यूट्रिशन दे दूं उनको, नहीं, डायरेक्ट आईडी से जाएगा न्यूट्रिशन, ठीक है। हम कोई इसमें खुद न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, कंपनी से न्यूट्रिशन हेल्पलाइन से आपको आएगा, न्यूट्रिशन हेल्पलाइन देगी, केयर हम करेंगे आपके लिए, ध्यान हम रखेंगे इसका आपका, ठीक है। समझ आ रहा है, सुनो। तो ये प्रोसेस रहेगा हमारा। और जब उनको 15 डेज 20 डेज हो जाएं आपके क्लब में आते को, तो आप उनको प्रमोशन दे सकते हैं अपने सुपरवाइजर जो आपके हैं उनके साथ मिलके कि क्या प्रमोशन देनी चाहिए। किसी की हेल्प करने पे, कोई किसी को मान लो किसी ने एक बंदे की हेल्प कर दी उसको एफएच दे दिया आपने, किसी ने दो की हेल्प कर दी उसको शेक एफएच दे दिया आपने, जो मतलब अपने कोच से पूछ के अपने जो सुपरवाइजर हैं, ठीक है, प्लान कर सकते हैं। ताकि एक व्यक्ति आपको 5 लोग की हेल्प कराए आगे, 10 लोग की हेल्प कराए, वही व्यक्ति आपको 5 लोग और रेफरेंस दे आपको उसके बाद, ठीक है। बात समझ रही है, सुनो ये सुनो, है ना। तो आगे से आगे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे, हो सकता है एक व्यक्ति के बहुत सारे लिंक हों, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, उसका रिजल्ट आए तो काफी लोग उससे पूछें और वो बताए उसको, और क्लब में बहुत सारे लोग बढ़ जाएं आपके, ऑटोमेटिक ये होता है। और ट्रैफिक ऐसे मतलब काफी लोग आते हैं इस चीज से, जब आप रेफरेंस लेके आना शुरू करते हैं। तो हर व्यक्ति का रिजल्ट लेके आने पे काम करें, ठीक है। जिनसे आपने कोई भी जिनको आपने शुरू कराया ना, आपका मेन काम है उनको रिजल्ट देना, छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। अच्छे से केयर करना, अच्छे से फॉलो करना उसको, रिजल्ट मेन काम हमारा एक ही है। डाइट प्लान करने के बाद उनके पीछे पड़ के उनका रिजल्ट लेके आना, उनको अच्छे से फॉलो करना, उनको ट्रैक करना, आप क्या कर रहे हो, पानी कितना पी लिया, शेक पिया नहीं पिया मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है, रूटीन फॉलो करो उनको, मतलब बढ़िया रिजल्ट देना है अपने को। मेन रिजल्ट आएगा देन वर्क, चीजें काम करेंगी, बाकी कोई बात मैटर करती नहीं है। एक ही बात मैटर करती है, रिजल्ट आया नहीं आया, सिंपल सी बात है, बाकी सारी कहानी है। ऐसा नो। तो डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंग करिए और उसको अच्छे से फॉलो करिए ताकि रिजल्ट शानदार आए, ठीक है। समझ आ गया, ऐसा नो। सो नेक्स्ट लिखिए, वाई टू अटेंड इवनिंग सेशन। एक कोच को शाम को सेशन क्यों अटेंड करना चाहिए, ठीक है। अब कई लोग ना, जब हम कोच बन जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत से सवाल भी करते हैं हमसे, कई सारे सवाल लोगों के आते हैं भी ये। तो वो सवाल कैसे कर पाओगे, उसके आंसर कैसे कर पाओगे, वो सीखने के लिए इवनिंग सेशन में आना पड़ता है। भाई किसी ने सवाल किया जी, मेरा जी वजन तो कम हो गया, पेट साफ नहीं हो पा रहा, वो पेट कैसे ठीक होगा, उसका आंसर यहाँ से मिला, आपको मिल गया भी, हाँ मेरे कोई कंज्यूमर को पूछेगा तो उसको आंसर ये दे पाऊंगा मैं। क्या सुनो, किसी ने बोला मेरे जॉइंट में दिक्कत है वो ठीक नहीं हो पा रही, हमने बोला 3 नहीं 6 खाओ जॉइंट सपोर्ट, ठीक है, आपने बोला नहीं 3, हाँ 6 खानी चाहिए। तो एक्चुअली बहुत से लोग जो आंसर करना है ना, वो आप सीखोगे क्लब में इवनिंग में इसलिए कि क्या आंसर करना है। जब आपके 10 कंज्यूमर हो जाएंगे, 20 कंज्यूमर हो जाएंगे, 50 कंज्यूमर हो जाएंगे, वो सवाल करेंगे आपसे भाई ये दिक्कत आ रही है, अब क्या करें इसमें, तो आपको पता नहीं लगेगा आंसर क्या करना है। आपने सीखा ही नहीं आंसर करना, भाई इवनिंग आके भी कौन से आंसर के क्या आंसर देना है। दैट्स वाई हमें इवनिंग में आना है सीखने के लिए कि क्या आंसर किसी को करना है अपने कुछ। इवनिंग सेशन में मैं देखता हूँ कई कोच होते नहीं मेरे वहां पर, उनको लगता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब आता है। ये सुनो, मुझे सब आता है, मैं खुद सीख रहा हूँ अभी, मैं मुझे सब नहीं आता। आई एम लर्निंग मोड, इसलिए मैं लर्निंग मोड में होती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं अपन। जब मैंने क्लब शुरू किया था ना, आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट क्लब, वेरी सीरियस अबाउट क्लब, ठीक है। मतलब मुझे पता लग गया था कि दिस विल चेंज माई लाइफ, और मैंने इसको बड़ा सीरियस लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ना रूम था मेरे जो हमारा रूम है उसमें हमारा बेड था, उसी में से मतलब हमारे पास जगह जगह नहीं थी, जगह आज भी नहीं है। तो वहां पर हमने बेड सामने और वहां मेरा टेबल सामने, मैंने स्टार्टिंग से टेबल रखा अपने पास, एक चेयर रखी ऐसी, ठीक है, चेयर लगाई, दो दो टेबल लगा ली, मतलब मैंने वहां पर ऑफिस बना लिया, अपना सेंटर बना लिया अपना। वहीं न्यूट्रिशन पढ़ा है, वहीं पढ़ने की बुक्स पढ़ी हैं जो मैंने बुक्स पढ़नी है मैंने, ठीक है। वहीं मेरे फॉलो वाली डायरी पढ़ी है, वहीं मेरा रजिस्ट्रेशन पढ़ा है, कौन क्लब में आया कौन क्लब में नहीं आया, ठीक है, सब कुछ वहीं पढ़ा है। वहीं वो बेड लगा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता था, बच्चों को बाहर निकाल दिया, जैसे सब लोग चले गए अपने नीचे चले गए, और मैं सिर्फ वहां पर अपने लिए टाइम निकालता था। जो सेशन करना है मैंने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जो भी करना है मैंने वहीं करना है, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे।
अगर आप वहां बैठते हो जहां लोग डिस्टर्ब करते हैं, मतलब कोई घर पे आ गया, कोई घर पे बात कर रहा है, आप सेशन अटेंड नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते अच्छे से, ठीक है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आपने इफ यू वांट टू चेंज द लाइफ, एक छोटा सा अपने घर पे जगह बनाइए जहाँ बंद हो सके, वो कुंडी लग सके और आप वहां बैठ के सेशन अटेंड कर पाए, ठीक है। एक आपको टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए, सामने बैठ के ऐसे सेशन अटेंड हो पाए। वहीं आपका न्यूट्रिशन पढ़ा हो, वहीं आपकी बुक्स पढ़ी हो पढ़ने के लिए, फॉलो डायरी पढ़ी हो, रजिस्ट्रेशन वाली कॉपी पढ़ी हो, एंट्री वाली, कि क्लब में कौन आया कौन नहीं आया, उसकी एंट्री लगानी है भी, हाँ अटेंडेंस लगा दी, आज ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आया, ठीक है। अटेंडेंस लगानी बहुत जरूरी है। अगर आपके 20 कंज्यूमर आ रहे हैं तो 20 लोग आज क्लब में आए नहीं आए, अटेंडेंस लगाई, ठीक है। मान लो 18 आए, दो क्यों नहीं आए, उनको फोन किया जी क्यों नहीं आया, क्या रिजल्ट नहीं लेके आना अपने को अच्छे वाला, उठना पड़ेगा ना मॉर्निंग में एक्चुअली, ठीक है। अगर सुबह उठ नहीं पा रहे कैसे रिजल्ट आएगा अपना अच्छा वाला, उनको थोड़ा पुश करना इसके बारे में बताना, ठीक है, क्लब में आना चाहिए अपने को डेली। क्या सुनो, तो हमने एक ऑफिस बनाना है वहां पर अपना, ताकि हम बैठ पाए, ये छोटी बातों को बड़ा इंपैक्ट है। और मैंने लाइटली कभी नहीं लिया आज तक छोटी बातों को, बट दैट्स व्हाई आई एम हियर। मेरे पास एक फोन था, ओप्पो F7 वाला, पुराना फोन जो मैंने सेल किया 4,000 रुपये का, उस पे मेरी मीटिंग चलती थी, और एक छोटी सी लाइट थी उस समय। अब तो लाइट बड़ी होगी, सालों से लाइट ही है, 3-4 साल से लास्ट। छोटी सी लाइट थी, इतनी सी लाइट निक्की सी, वो 250 रुपये लेके आया था लाइट के। वो लाइट जगा के मैं सेशन करता था, ओप्पो F7 फोन से, ठीक है। तब भी सीरीज था मैं, उस समय भी, ठीक है, आज भी सीरीज हूं मैं उसके लिए। तो अभी हमें सीरियस होना है इस चीज के लिए कि मुझे लाइट लेके आनी है छोटी सी, कि लाइट मेरे चेहरे पे लगे, थोड़ी चेहरा अच्छा लगे, ठीक है। और बैकग्राउंड मेरा सही रहे, थोड़ी मेरी मैं अपना बनाऊं सेंटर, ताकि मैं वहां बैठ पाऊं छोटा सा। कौन नहीं काम करने वाला बाय द वे एक्चुअली, सब लोग करने वाले हैं काम, बदलाव करने वाले हैं। मैंने बोला ना कि मैंने को बहुत सारी बातें शेयर करनी है आपसे, पर बदलाव करने से चीजें नहीं बदलेंगे आपके लिए, बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। यस सुनो, हम चाहते हैं लाइफ चेंज करना, बट हम चाहते नहीं बदलना। तो एक स्मॉल लाइट लेके आइए, ठीक है। बैकग्राउंड चेक करिए अपना, बैकग्राउंड कैसा है आपका, प्लेन बैकग्राउंड है या कोई कपड़े टंगे हैं पीछे या कोई चीज बड़ी है आपकी, चेक करिए उसको लिए, ठीक है। ऑलवेज प्लेन प्लेन बैकग्राउंड, ऑलवेज प्लेन, देखो प्लेन है ना पीछे, प्लेन बैकग्राउंड इसलिए, ठीक है। ये रियल बैकग्राउंड है, प्लेन बैकग्राउंड इसलिए माना जाए। और अट्रैक्टिव नजर आना चाहिए बैकग्राउंड आपका, ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी बैठ गए हम लोग ना, ऐसे में नहीं बैठ सकते, अंधेरे में नहीं बैठ सकते हम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे बाल सब चीज चेक करनी पड़ेगी, एवरीथिंग, ठीक है, कि आप कैसे बैठते हो। नहा धो के बैठने की हैबिट डालनी है क्लब में, क्योंकि आप फ्रेशनेस फील करते हो। मैं कभी भी ऐसा नहीं बैठता, मैं आज तक बैठा नहीं कभी इसलिए कभी क्लब में, कि मैं बिना नहाए धोए अच्छे कपड़े पहन बिना पहने में बैठ जाऊं। मेरी शुरू से रूटीन नहीं है, मेरी रूटीन सेट है। आई हैव टू, मुझे मतलब तैयार होना अच्छे से, पहले नहा धो के, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तैयार होके मुझे बैठना प्रॉपर असली, क्योंकि दिस इज, ये मेरी, मतलब ये परमात्मा का रूप मेरे लिए है। जो लोगों की लाइफ बदल रहा है, मेरी लाइफ बदल रहा है, और लोगों की लाइफ बदल रहा है, एवरीबडी, हर लोग, हर व्यक्ति यहाँ लाइफ चेंज हो रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ से नहीं बैठ सकता कि मैं उठूं और मैं यहाँ बैठ जाऊं, नहीं, मुझे प्रॉपर रेडी शेडी होकर यहाँ बैठना, ऑलवेज, एवरी सिंगल डे। मैं कभी ऐसा नहीं होगा नहा धो के ना बैठा हूँ, हर दिन नहा धो के ही बैठता हूँ मैं सेशन में, एवरी सिंगल डे। बात मेरी ये सुनो, तो हमने बदलाव करने हैं, अच्छे से अपने आप को तैयार करके प्रॉपर, ठीक है, कैमरा ऑन करके हमने वहां बैठना शुरू करना है एवरी सिंगल डे, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट की, समझ आ रहा है सुनो टॉपिक, टॉपिक बहुत लंबा है वैसे, बट हम इसको शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाना है। इस पे पार्ट 2 करेंगे हम लोग एक्चुअली, ठीक है। और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे क्लब के रिगार्डिंग। तो कम्युनिटी जो होती है ना, कम्युनिटी है वो जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है, बट उसको कैसे ले रहे हो आप, वो डिपेंड हम पे करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए, हाउ टू शेयर द रिजल्ट, कैसे अपना परिणाम शेयर करते हैं क्लब में, ठीक है। जब भी आप अपना क्लब में रिजल्ट शेयर करते हैं, तो हमेशा आगे रहें अपने हैंडिस को लेके, ऑलवेज, चाहे आपका रिजल्ट लिया जा रहा है चाहे नहीं लिया जा रहा। अब मान लो मैंने कल क्लब किया फॉर एग्जाम्पल, क्या 250 लोग हैंडिस करेंगे? आंसर इज नो, 50 से 60 लोग हैंडिस करेंगे। बाकी सोचेंगे मुझे क्यों करना है, ठीक है, मेरे को क्यों हैंडिस करना है, ये उनका सवाल रहेगा। चल बाकी लोग तो कर ही रहे हैं ना, अगर बाकी सोचेंगे ये बात, फिर कोई हैंडिस ना करे, फिर जितना आप ज्यादा रिजल्ट शेयर करेंगे उतने खुलेंगे आप, उतने लोगों की हेल्प कर पाओगे,
क्योंकि क्या होता है जब रिजल्ट शेयर करते हो तो किसी की हेल्प होती है, ठीक है, कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है, ठीक है, और आपके रिजल्ट को सुन के उसने ठीक होना है, उसको विश्वास आना है कि मैंने ठीक हो जाना है। क्या सुनो, तो हमेशा अपना हैंडिस करें ताकि एक दूसरे की सपोर्ट कर पाए, एक दूसरे की हेल्प कर पाए, ठीक है। और जिम्मेवारी लें कि मेरी जिम्मेवारी है रिजल्ट शेयर करने की, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेवारी इस चीज की, ठीक है। अगर हम अकेले क्लब चलाते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप अकेले क्लब चलाते और आपके 10 लोग क्लब में होते, तो क्या पूरा बनता? नहीं बनता ना। तो ये सोच लो 10 लोग मेरे क्लब में आ रहे हैं, बाकी लोग मुझे सपोर्ट करने आ रहे हैं, मैं हैंडल्स कर लूँ अपना और मैं अपना परिणाम शेयर करूँ। ये सुनो, हर बार आपका परिणाम नहीं लेंगे, बट रिजल्ट शेयर करना ड्यूटी हमारी बनती है। और बड़े अच्छे तरीके से रिजल्ट शेयर करना अपना, ठीक है। उसमें ये नहीं बोलना कि मैं कोच हूँ जी, आपको ये करना चाहिए जी, आपको न्यूट्रिशन ऐड करने चाहिए जी, ये हमने ज्ञान नहीं देना किसी व्यक्ति को। कुछ लोग ज्ञान देते हैं बीच में कि हाँ आपको ये करना चाहिए, नहीं, आप वहां पर एज ए कंज्यूमर हो और आपको अपना परिणाम शेयर करना। जी मैं आया था, ठीक है, और मुझे बड़ी सिंपल सी कहानी, मतलब जो कितना वजन कम हो गया, कौन से इशू ठीक हो गए, कौन से मेंटल इशू ठीक हो गए, आपकी जिंदगी में कितनी खुशहाली आ गई है, कितने रिलेशन अच्छे हो गए हैं आपके, ठीक है, तो आपका गुस्सा कम हो गया है, मेंटल इशू ठीक हो गए हैं, ये अपनी सब बातें शेयर करनी है। चाहे आप 2 मिनट लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, चाहे 10 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्टिव तरीके से मेन चीज स्ट्रीम पे आना। स्ट्रीम मेन क्या है? हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप्स होगी, ठीक है। मैम इंटरनली बदलाव आ गया मेरे अंदर, मैं खुश रहना शुरू कर दिया मैंने पहले से, और रिश्ते अच्छे हो गए मेरे, ये सब बातें शेयर करनी है। मेरा वजन कम हो गया, ठीक है, ये बातें शेयर करनी है अपने रिजल्ट में। ऑलवेज बी एक्टिव, ठीक है, डन। और एक ना कल्चर होता है जिसको बोलते हैं हम मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। मुझे कैमरा ऑन क्यों करना है और मुझे कम्युनिटी में एक्टिव क्यों रहना है, मुझे नोट्स क्यों बनाने हैं, मुझे लोगों को अप्रिशिएट क्यों करना है, ये सुनो, इसको बोलते हैं कल्चर ऑफ द कम्युनिटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी किसी का रिजल्ट चल चल रहा है, ठीक है, तो मुझे अब फॉर एग्जांपल मैंने सेशन शुरू किया, ठीक है, सुबह सुबह जब मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है, कितने लोग एक्चुअली दिल से गुड मॉर्निंग बोलते हैं? सोचो आप, क्या बोलते हो? कई लोगों के ईगो आड़े आ जाते हैं, कई लोग लगता है कि मैं को बोलूं, और कई लोगों को गुड मॉर्निंग भी, गुड मॉर्निंग का तरीका होता है बोलने का। गुड मॉर्निंग भी एक्चुअली वो किस तरीके से बोलते हैं कि किसी को एहसान कर रहे हैं गुड मॉर्निंग बोल के। अंडरस्टैंड थिंग्स। जब आप जाया करते थे स्कूल में, तो कैसे गुड मॉर्निंग बोलते थे टीचर को आप? जो अच्छे विद्यार्थी हुआ करते कैसे गुड मॉर्निंग बोलते थे? बड़ी एक्साइटमेंट से, बड़े भाव से, बड़े अच्छे तरीके से, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे ऐसे बोलते थे? कैसे गुड मॉर्निंग जी, ऐसे बोलते थे या बोलते नहीं थे? या मैडम जा रही है आप ऐसे घूम जाया करते थे बीच में से कि नहीं यार मैंने गुड मॉर्निंग क्यों बोलनी है? नहीं ऐसा करते थे ना? अच्छे तरीके से करते थे, ऐसा लो। और वही सिंसियर स्टूडेंट होते हैं हमेशा, सिंसियरिटी बोलते हैं इसको लिए, ठीक है। किसी की रिस्पेक्ट करनी बोलते हैं, या सुनो, होता कुछ भी नहीं है, हम लोग अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं, अपने इनर वर्ल्ड को ठीक कर रहे होते हैं, अपने ईगो को ठीक कर रहे होते हैं, या सुनो, होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी के बोलने में बोलने फर्क नहीं पड़ता, बट हमें बदलाव करने होते हैं अपने अंदर, या सुनो। तो हाउ यू टेक गुड मॉर्निंग्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो चेक करना है अपने आप को लेके, खुद को लेके कैसे बोलते हो। कल से तरीका बदलेगा कम गुड मॉर्निंग बोलने का, देखते हैं, लेट्स सी। छोटी सी बात है, ये सुनो, तरीका बदलेगा नहीं बदलेगा गुड मॉर्निंग बोलने का आपका। किसी को विश करने का, किसी को अप्रिशिएट करने का तरीका आपका कैसा है, किसी को हार देने का तरीका कैसा है आपका, ठीक है, हर चीज मैटर करती है, हर चीज मैटर करती है। और हर छोटी बात मैटर करती है, ठीक है, हाँ भी मैटर करती है, ना भी मैटर करती है, ये सुनो। तो इसीलिए हर चीज मैटर करती है। आप किसी को कोई, आपने 2 वर्ड बोल दी ना, वेरी गुड, आपके बड़े शानदार रिजल्ट आए हैं, बताइए आपको, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ये भी बड़ा मैटर करता है। और कुछ लोग बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, ठीक है, और हमें सीखना है बाकी लोग, एक्टिव रहना है, अप्रिशिएट करना है, और चलते चलते क्लब ज्वाइन नहीं करना अपने को, चलिए, कभी भी, ठीक है, ऑलवेज। मैंने कभी क्लब चलते ज्वाइन नहीं करा आज तक। हाँ मैं कहीं ट्रैवल में हूँ तो मैटर मैटर लगा भाई, मेरी कार में चल रहा है वो, मैं कभी की मीटिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, then वो चल रहा है, ठीक है, अदरवाइज मैं बैठता हूँ आराम से और वहाँ ज्वाइन करता हूँ हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। चलते थे क्लब कभी ज्वाइन नहीं करना अपने को, हमेशा बैठ के जगह पे, और तभी आप प्रॉपर उसको आनंद ले पाओगे, तभी आप प्रॉपर उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। और ये जिंदगी बदलने वाला क्लब है हमारा, कम्युनिटी है, ठीक है, हम वो काम कर रहे हैं दुनिया जो नहीं कर रही है।
और हमें वो मिलने वाला है दुनिया को जो मिलने वाला नहीं है। बात समझ आ रही है? बड़ी गहरी बात बोली मैंने। अगर आपके समझ आ गई ना, तो लाइफ चेंज होने वाली है। जो काम आप कर रहे हो दुनिया नहीं कर रही है, जो आपको मिलने वाला है दुनिया को नहीं मिलने वाला है। हर चीज दुनिया जो चाहती है ना अपनी जिंदगी में, ग्रेट हेल्थ, ग्रेट इनकम, ग्रेट टाइम फ्रीडम, ब्लेसिंग्स, वैल्यू, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, एवरीथिंग आपको मिलने वाला है इस चीज से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहे हो। यहाँ पर लोगों की जिंदगियां आप चेंज कर रहे हो हर माध्यम से। हर माध्यम से एक व्यक्ति आता है, उसको पहले आप हेल्दी करते हो बॉडी के रूप में। कैसे हो? नंबर वन, हेल्दी करते हो। उतने साल हो गए उसको स्ट्रगल करते अपनी हेल्थ को लेके, उसको ठीक करते हो पहले आप, नंबर वन। फिर मेंटली ठीक करते हो उसको। दिमाग सेट नहीं था, परेशान था, वो मेंटली सेट होता है। कैसे? सुनो। फिर उसकी हेल्प करके न्यूट्रिशन 10 लोगों को शुरू करा के आप उनका न्यूट्रिशन फ्री करते हो। भाई न्यूट्रिशन फ्री भी कर ले, कोई बात नहीं, न्यूट्रिशन फ्री खा, कंज्यूम कर। फिर न्यूट्रिशन वो फ्री कंज्यूम करता है। कैसे? सुनो। जो उसकी कभी लाइफ में वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, अब उसकी स्टेज पे वैल्यू होती है, उसको मेडल मिलते हैं, उसको ट्रॉफी मिलती है, उसको गिफ्ट मिलते हैं यहाँ पर असली। जो पहले व्यक्ति कोई इनकम नहीं करता था, कभी उसने कोई रिवॉर्ड कमाया नहीं, उसको 50,000 रुपये का रिवॉर्ड आता है, उसको 20,000 रुपये का रिवॉर्ड आता है, उसको लाख रुपए का रिवॉर्ड आता है। कैसे? लोग उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं, लोग उसको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं कि आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, आपने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। जिससे कोई पूछता नहीं था, कोई समाज में जिसकी पहचान नहीं थी, उसे कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हो आप, ठीक है। यू आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। मतलब हेल्थ को ठीक करने से लेके उसको एक बड़े मुकाम तक ले जाने के लिए आप सारे काम करते हो इसलिए। ये सुनो। तो आप लाइफ में लोगों को चेंज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? और कोई चेंज नहीं कर रहा, और कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो हेल्थ को ठीक करने के साथ बाकी सारे काम भी कर रहा है। बाकी सारे काम भी कर रहा है, ठीक है। कुछ तो सिर्फ हेल्थ ही कर रहे हैं, बाकी सारे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग की लाइफ चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दुनिया का सबसे डिफरेंट, अलग काम कर रहे हो, और ये काम सबसे ज्यादा चलने वाला है अगले 50 साल, अगले 100 ईयर। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, ठीक है। ये आपके हाथ से जानी चाहिए। किसी के कहने पे, किसी के खिलाफ होने पे, किसी के 4 लोगों से मना करने पे नहीं। शुड बी इन हैंड, एक्चुअली आपके हाथ में रहनी चाहिए कि ये लाइफ बदल रही है लोगों की। गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, बात समझ आ रही है? हाँ या ना? सो हमने बदलाव करने हैं। अगर लिखिए, टास्क लिखिए अपने, 2-3 टास्क लिखवाता हूँ मैं अपने को। नंबर वन टास्क, हमने अपना इस महीने टास्क कंप्लीट करना है कि न्यूट्रिशन फ्री करना है सभी कोचेस ने अपने। नोट डाउन। अगर हमारे सारे कोचेस न्यूट्रिशन फ्री नहीं कर पाए अभी तक, तो अभी हमने वो जंग जीती नहीं है जो हमने जीतनी थी, ठीक है। एवरीबडी, हर कोच न्यूट्रिशन फ्री खाना चाहिए, उसके लिए हमने 10 लोगों की हेल्प करने में काम करना है, ताकि हम लोग सब लोग न्यूट्रिशन फ्री खा पाए। हेल्प 10%, 10 लोग की हेल्प करिए। आपके कितने लोग भी हेल्प कर रहे हो चेक करिए। फर्स्ट टास्क है न्यूट्रिशन फ्री करूँ मैं, कि मुझे लाइफ टाइम न्यूट्रिशन खाने हैं जिंदगी भर के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, ठीक है। नंबर 2 टास्क लिखिए, अम्बेस्टर प्रोग्राम में कौन सा अचीवमेंट करना है अपने फैमिली डे में, वो नोट करिए। गोल्ड बनना है आपको, सिल्वर बनना है आपको, नहीं सिल्वर नहीं, वो प्लेटिनम बोलते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम, इलाइट, डायमंड, रॉयल, कोहिनूर, लिस्ट चेक करिए। कितने वॉल्यूम पॉइंट्स पे कितने लोग की हेल्प करने पे वो आपको अचीवमेंट मिलती है, वो चेक करिए, अपने कोच से पूछिए। और वहाँ स्टेज पे जो रिकॉग्निशन होनी है फैमिली डे में, वो एम्बेसडर वाइज होनी है। 5 लोग की हेल्प करने, 10 लोग की हेल्प, और जो इस महीने करने वाले हो आप जनवरी में, उस पे आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है आपको अगले महीने, जहाँ पर फैमिली डे होने वाले हैं, ठीक है। नंबर 3, मुझे अपने और नजदीक आना आइडल वेट को लेके, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ताकि मैं और लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ इस जर्नी में, ठीक है। डन करेंगे हम लोग सब लोग। तो सभी को शुभकामनाएं। और अपने कल्चर को बिल्ड करिए। हम एक और सेशन करेंगे कल्चर पे, हमने कल्चर कैसे बिल्ड करना है अपनी कम्युनिटी का। एक ऐसा कल्चर बनाएंगे जहाँ पर खुशहाली होगी, जहाँ पर रिस्पेक्ट होगी, जहाँ लोग वैल्यू करेंगे, लोग बदलेंगे अपने आप को, इंटरनल संसार बदलेंगे अपना। और एक मैं आपको बात और शेयर कर देता हूँ। दिस टाइम पहली बार हम लोग, मतलब 2 महीने बाद, 2-3 महीने हो गए थे, हम क्वालिफिकेशन हमने बनाई थी पीडी सेशन की, कि पीडी सेशन आपके लिए होगा। जो लोग क्वालिफाई करेंगे 500 वॉल्यूम करेंगे, 1000 वॉल्यूम करेंगे, क्योंकि हो रहा था, ठीक है। अभी आपका परसों 4:45 बजे पीडी सेशन होगा, सुबह सुबह, ठीक है। ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल कोचेस, नॉट कंज्यूमर्स। ओपन टू ऑल कोचेस होगा, ठीक है। और आप 4:45 बजे ज्वाइन कर लेना उसको।
लेट मत करना उसको, अगर आप लेट करते हो तो फिर वो समझ नहीं आता आपके सेशन, वो सिलेबस होता है ऐसा, जल्दी ज्वाइन करने पे ही अब समझ आता है प्रॉपर सेशन आपको, ठीक है। तो 4:45 सेशन आपका होगा, 4:45 पे। तो हमने परसों मॉर्निंग में 23 तारीख को ज्वाइन करना है उसको, सुबह सुबह, ठीक है, सबके लिए ओपन रहेगा, और एवरीबडी कैन डू दिस। और हम लोग अभी मिलने वाले हैं आपको, इसार फैमिली डे, बीकानेर फैमिली डे होने वाला है, और अगले महीने होने वाला है हनुमानगढ़ फैमिली डे, वहाँ पर हम बड़े एक्साइटेड हैं। और आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड आप सबको मिलने के लिए, और रिकॉग्निशन करने के लिए बहुत सारी, और काफी लोग आने वाले हैं वहां पर, आपके बहुत सारे कंज्यूमर आने वाले हैं। मेक ए गोल, जो अपने गोल बनाया था अपना, जो कमिटमेंट करी थी, वहां पर आना है, ठीक है। और 1 तारीख को मिलने जा रहे हैं आपसे कोच ट्रेनिंग में बहादुरगढ़ में, ठीक है। 2 कोच ट्रेनिंग की अपार सफलता के बाद इस साल की थर्ड कोच ट्रेनिंग होने जा रही है आपकी बहादुरगढ़ में इस बार, ठीक है, जो कि नए वर्जन में होगी। 2 वर्जन हमारे डिफरेंट हुए हैं, अब थर्ड वर्जन होगा हमारा अपने बहादुरगढ़ में। जो आप बिलोंग करते हैं बहादुरगढ़ के आसपास, कोई कोच मिस ना करे उसको, उस ट्रेनिंग को, ठीक है। वहाँ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आगे बढ़ने को लेके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स ओके। रॉक एंड गुड नाइट एवरीवन, कल मिलेंगे सबको मॉर्निंग में।